CG क्लास 11 साइंस। आलू, टमाटर और बैंगन किस वंश के अंतर्गत आते हैं? सोलेनम। शेर, बाघ, चीता किस वंश के में आते हैं? पैंथेरा। जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तू ने। कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से। बैक्टीरिया किस जगत के अंतर्गत आते हैं? मोनेरा। सभी एक कोशिक यूकेरियोटिक को किसके अंतर्गत रखा गया है? प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटिस्टा। कौन सा जीवधारी जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं? यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड। वायरस होता है क्या? अकोशिक जीव। तंबाकू में मोज़ेक रोग किससे होता है? वायरस से। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? RNA एवं DNA। प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं कौन? लाइकेन। जिम्नोस्पर्म में बीजांड होते हैं, अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं। प्राणी जगत के सभी सदस्य हैं क्या? बहुकोशिकी। कौन सबसे बड़ा संघ है? संघ आर्थ्रोपोडा। और सबसे छोटा है संघ मोलस्का। सरीसृप वर्ग सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन इसका अपवाद है कौन? मगरमच्छ। मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करता है कौन? मूलरोम। तना किससे विकसित होता है? परांकुर और मूलांकुर दोनों से। पुष्प का कौन सा भाग परागन के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं? दल मतलब पंखुड़ी। फूल के नर जनन अंग कौन सा है? पुंकेसर। यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो तो उसे क्या कहते हैं? अनिषेकी। पौधे में पानी के हानि को कौन रोकता है? क्यूटिकल। कौन पौधे में वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करता है? रंध्र। शरीर का प्रत्येक अंग एक से अधिक प्रकार के डैश से बना होता है। उत्तक। मेढक पानी का अवशोषण कैसे करता है? त्वचा से। कोशिका सिद्धांत संयुक्त रूप से किसने प्रतिपादित किया? स्लाइडेन व स्वान ने। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? केंद्रक। सबसे छोटी कोशिका है कौन सी? माइकोप्लाज्मा। कोशिका के आकार को निर्धारित करता है कौन? कोशिका भित्ति। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति कैसी होती है? तस्तरीनुमा बेलनाकार। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? सूत्रकणिका को। तार केंद्र का अग्र भीतरी भाग किसका बना होता है? प्रोटीन का। केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने।
क्रोमोटोन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे क्या कहते हैं? हिस्टोन। सेलुलोज एक बहुलक है, यह होता है क्या? पॉलीसेकेराइड। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज का। एक न्यूक्लियोटाइड विभिन्न रासायनिक घटकों से मिलकर बना होता है। उपर्युक्त सभी है ससुर। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मिलने वाली शर्करा कौन सी होती है? राइबोज या डीऑक्सीराइबोज। प्रोटीन होते हैं क्या? विषम बहुलक। लगभग सभी एंजाइम होते हैं क्या? प्रोटीन। बर्फ का पिघलकर पानी में परिवर्तन होना, ये पानी का वाष्प में बदलना कौन सा प्रक्रिया है? भौतिक परिवर्तन। सूत्री विभाजन के संबंध में कौन सा कथन सही है? जनक व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, ये सही है। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य विभाजन। पौधे के हरे भाग में ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज प्रायः किस के रूप में संचित होता है? स्टार्च। पौधे CO2 तथा पानी से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन कहलाता है क्या? ग्लाइकोलिसिस। जिबरेलिन्स किस प्रकार के पादप वृद्धि नियामक होते हैं? प्रोत्साहक हार्मोन। साइटोकिनिन्स पादपों में विशेष रूप में किस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? साइटोकिनेसिस। कौन सा पादप हार्मोन बीज के अंकुरन को रोकता है? एब्सिसिक एसिड। केंचुए श्वसन के लिए किस अंग का प्रयोग करते हैं? आर्द्र क्यूटिकल। कौन मानव श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ मार्ग है? ग्रसनी। अंतः श्वसन की प्रक्रिया प्रारंभ तब होता है जब डायाफ्राम का संकुचन होता है। डायाफ्राम का संकुचन होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। लाल रुधिर कणिका ल्यूकोसाइट तथा पट्टिकानु मतलब प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं। ये रक्त के लगभग कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 45%। श्वेत रुधिर कोशिकाओं में सबसे अधिक संख्या किसका होता है? न्यूट्रोफिल का। सर्वदाता तथा सर्वग्राही रक्त समूह है O तथा AB। रक्त का स्कंदन या थक्का किसके कारण होता है? फाइब्रिन के कारण। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का में। निम्न में से किसका हृदय 4 कक्षों का बना होता है? मगरमच्छ का। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 सीट। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन मूत्र उत्सर्जित करता है कितना? औसतन 1 से 1.5 लीटर। वृक्कों के अलावा उत्सर्जी अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करता है कौन? उपयुक्त सभी। मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कोड की रक्षा कौन करता है? कशेरुक दंड। पसलियों की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है कौन सा? उरु अस्थि।
मानव मस्तिष्क को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3। स्तनधारी में कौन सा हार्मोन दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करता है? प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन जननांगों की क्रिया को प्रेरित करते हैं? ल्यूटिनाइजिंग। मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड। पैराथायराइड ग्रंथि मानव में थायराइड ग्रंथि की पश्च सतह पर स्थित होती है। इसकी संख्या कितनी है? 4। टी लिम्फोसाइट्स के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है कौन? थाइमस ग्रंथि। मानव शरीर के प्रत्येक वृक्क में अधिवृक्क ग्रंथियां की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनलिन को। कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों रूप में कार्य करता है? अग्नाशय। इनमें से कौन नर हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। और मादा हार्मोन यह है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कौन सी हार्मोन अग्नाशयी एंजाइम और पित्तरस के स्राव को प्रेरित करता है? कोलिसिस्टोकाइनिन। शुक्राणु के किस भाग में असंख्य सूत्रकणिकाएं पाई जाती है? मध्यखंड। भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति कैसे होती है? प्लेसेंटा द्वारा। मानव में कितने महीने की सगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है? 1 महीना। मानव में सगर्भता की औसत अवधि लगभग होती है कितना? 9.5 माह। परिवार नियोजन, जिसे अब परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1951। हीमोफीलिया रोग के वाहक सामान्यतः कौन होते हैं? महिला। डाउन सिंड्रोम किस प्रकार का आनुवंशिक विकार है? क्रोमोसोमी विकार। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार का मुख्य कारण क्या होता है? 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता। डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ। जीवाणु में कितने प्रकार के आरएनए होते हैं? 3 प्रकार के। आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है? मलेरिया। दूध से दही का उत्पादन करने में कौन सा सूक्ष्मजीवी मुख्य भूमिका निभाता है? लैक्टोबैसिलस। सर्वप्रथम खोजा गया प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक कौन सा है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के शोध के लिए फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1945। सिट्रिक अम्ल का उत्पादन किस सूक्ष्मजीव से होता है? एस्परजिलस नाइगर। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। गोबर गैस का उत्पादन किस पदार्थ से होता है? सेल्यूलोजी व्युत्पन्न। रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? पर्यावरण प्रदूषण। कवक और पादपों कैसा संबंध स्थापित करते हैं? सहजीवी। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक के साथ जोड़ने पर कार्य कौन सा एंजाइम करता है? डीएनए लाइगेज। 1990 में जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग किस समस्या के इलाज के लिए किया गया था? एडिनोसिन डीएमिनेज, एडीए की कमी।
कौन सा घटक अपघटन की दर को नियंत्रित करता है? मृदा की नमी और तापमान। पादप कितने प्रतिशत प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का प्रग्रहण करते हैं? 2 से 10%। अमेजन वन पृथ्वी के वायुमंडल को कितने प्रतिशत ऑक्सीजन प्रदान करता है? 20%। संसार में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? 34। थैंक्स।